गुड मॉर्निंग इंडिया, दिस इज अजय एंड you're watching मार्केट मैजिक मंत्रा। जो पहले अजय ब्लॉग लवर के नाम से जाना जाता था, कान पकड़ के सो रही 3 दिन 4 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ गाइस, बहुत बिजी था। चलिए दोस्तों, इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम नेचुरल गैस के बारे में बात करने वाले कि आज के लेवल्स क्या रहेंगे, कल के क्या रहेंगे, आने वाले टाइम में क्या व्यू मेरा रहेगा, शॉर्ट टर्म का क्यों है, पोजिशनल व्यू क्या है, कौन कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है, उसका एनालिसिस करके इसके सेंटिमेंटल इफेक्ट प्राइस पे क्या पड़ेंगे, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, यूएस डिफॉल्ट की न्यूज पे एनालिसिस करेंगे। अपनी रिस्क मैनेजमेंट, अरे कंप्लीट गदर मचा के रख देंगे सर जी। बिल्कुल भी इतना इंच भी नहीं छोड़ेंगे कि मार्केट हमें पकड़ पकड़ के मारे। हम पूरा मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, सारी चीजें कवर कर लेंगे। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, लेवल्स, रिस्क मैनेजमेंट, न्यूज वगैरह सब कुछ ना छोड़ने वाले हम। तो गाइस, अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल क्लिक करना ना भूलें। अगर आप ऑल क्लिक नहीं करते हैं तो आपको वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात ही कर लेते हैं हम हमारी यहाँ पे न्यूज की। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ की, ठीक है? आज क्रूड ऑयल के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना? हम नेचुरल गैस के बारे में बात करने वाले हैं, बट यहाँ पे देखिए, द यूएस पासेस डिबेट सेलिंग बिल। व्हाट इज़ दिस सेलिंग बिल? मैं ये आपको क्रूड ऑयल के वीडियो में भी समझाऊँगा। वो तभी मिलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाएँ। द पॉसिबिलिटी ऑफ यूएस डिफॉल्ट वेटेड ऑन द ऑल मार्केट विथ द डील इन्वेस्टर। चलो, अब मैं इसकी पूरी आपको पटकथा समझा देता हूँ। ये क्या कर रहे हैं? अपनी डिबेट को थोड़ा-सा क्या करते हैं हम लोग, जब इन्फ्लेशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं? फेड हाइक करते हैं ना? तो अब ये क्या है कि यहाँ पे यूएस में थोड़ा-सा मतलब क्राइसिस तो नहीं मानेंगे, बट ऐसा कुछ हो रहा है, यूएस डिफ़ॉल्ट वगैरह का कुछ चल रहा है, तो उसमें क्या है, वो अपनी डेप्थ बढ़ाने वाले हैं, ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं, तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्राइसिस हो जाएँगे। देखो, विथ 314 वॉट एंड 117 अगेंस्ट द सपोर्ट ऑफ यूएस। यहाँ पे देखिए ये वाला, विथ 314 वोट्स फॉर एंड 117 अगेंस्ट सपोर्टर फॉर रेजिंग द यूएस। तो ये होने वाला ही था, क्लियर मेजोरिटी, ठीक है ना? तो ये गुड न्यूज़ है, मुझे लगता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए गुड न्यूज़ है, अमेरिका के लिए अच्छी न्यूज़ है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि अब यूएस डिफ़ॉल्ट नहीं होने वाला। और आप सोचिए कि ये सारी चीज़ें मैं आपको क्रूड ऑयल में बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कस करने वाली है। तो इसका नेचुरल गैस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? इसका नेचुरल गैस पे ऑब्वियसली मुझे लगता है कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा-सीधा क्रूड ऑयल से रिलेटेड आप न्यूज़ में भी देख रहे हैं। लेकिन बस एक चीज़ ये पड़ेगी कि हाँ भाई, वो जो डर का माहौल था ना, वो खत्म हो गया। अब वो डर का माहौल नहीं रहेगा। तो हम यहाँ जाएँगे सबसे पहले एनर्जी में। तो डर का माहौल खत्म नहीं रहेगा, तो नेचुरल गैस भी आप सोचोगे कि सँभल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊँगा, देखो, नेचुरल प्राइस कुड फॉल बिलो Okay, so these are the old news. Okay, so there's no any other news. Now I'll coming to the point. 88.70 पे आ गया। गाइस, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जो भी मेरे चैनल पे हैं, उनको 3 दिन में 1 दिन वीडियो मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो मेरे ग्रुप में है, मैं उनको रोज़ हमारा लाइव सेशन होता है, रोज़ उनसे बात होती है, रोज़ हम डिस्कशन करते हैं, तो वो डेली बेसिस होता है। उसमें क्या है, थोड़ा टाइम कम लगता है मुझे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं 3 दिन में 1 बार वीडियो बनाता हूँ गाइस। तो ठीक है, तो अगर आप चैनल ग्रुप में आना चाहते हो तो आप भी आ सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे 188.70 पे अभी मैंने पहले ही बोला था, हमें जो भी चैनल की मार्केटिंग करते हैं उनको मैंने पहले ही बोला था कि 188.70, 188 के नीचे आपको ये आता हुआ दिखेगा, 188.85 के आसपास। इवन फॉर 199.9 फॉर 204 से भी हमने बोला था कि 192, 190 इसके बीच में हमने बहुत सारी कंपाउंडिंग की है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता नहीं पाया था पब्लिक में, सॉरी गाइस, बट अभी बता देते हैं। चलो, 188 के नीचे अगर आता था, 185 के लेवल्स यहाँ पे क्वाइट ईज़िली आते हुए दिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में हम क्वाइट बीरिश हूँ, बहुत ज़्यादा बीरिश हूँ। और यहाँ पे जो हर्डल है अभी है, वो 199.50 की जो हर्डल है, आप मान सकते हैं उसको रेजिस्टेंस। और जो नीचे का सपोर्ट है वो 188 का। ये अगर ब्रीच हुआ तो फिर बहुत कुछ तबाही मचेगी। अब इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2.274 है, यहाँ पे अब आप वो का वही चल रहा है हिसाब, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था। तो ये भी हमारी एक स्ट्रैटेजी है। आज देखो ये पॉज़िटिव में है, लेकिन इंडियन वाला नेगेटिव में है, क्योंकि कल ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला गया था और इंडिया वाला तो 11:30 पे बंद हो गया था। तो ये इसका भी हमने फ़ायदा उठाया, यू नो। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ गाइस, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। हम नॉट सर्टिफाइड सिबिल, हम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। आपको ट्रेड करना तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र कर सकते हैं। ये अपने आप से डिलीवरी, आपको प्रॉफिट लॉस के लिए हमारी ज़िम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। आई एम डूइंग पेपर ट्रेडिंग बैक टेस्ट। व्हाट डज़ इट मीन? दिस इज़ जस्ट ऑब्जर्वेशन। आप अपनी ट्रेनिंग, मैं ट्रेनिंग पे ध्यान देता हूँ, एजुकेशन पे ध्यान देता हूँ। मैंने नॉलेज दिया, फिर उस नॉलेज को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ लाइव मार्केट में, लेकिन एक्चुअल में मनी डाल के नहीं, सिर्फ़ पेपर पे लिख देता हूँ कि हाँ भाई, मैंने 6,600 पे
ऊपर की तरफ देखा और ये आ गया, ये आ गया। तो इस तरीके से हम पेपर ट्रेडिंग बैक टेस्ट के लिए ये पूरा करते हैं गाइस। तो 2.274 है यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप इसका लेवल देखोगे तो मुझे लगता है कि ये अगर जैसे ही 270 226 के नीचे गया तो आपको मुझे लगता है ईज़िली 2.2 2.23 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और ऊपर की तरफ मैं बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जब मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैं शॉर्ट टर्म में बेयरिश हूँ, देन व्हाई शुड आई लुक फॉर अपसाइड? देयर इज़ नो अपसाइड। अगर अपसाइड होता है तो इट विल बी गुड अपॉर्च्युनिटी फॉर अस, राइट? डेफिनिटली गुड अपॉर्च्युनिटी फॉर अस। सो दिस इज़ व्हाट वी आर सीइंग इट। ओके, सो अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमारी क्या-क्या रहेगी और कैसे हम मैनेज करेंगे। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वेरी सिंपल है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, वैल्यूएशन देखना होता है कि इसकी वैल्यूएशन कितनी है। तो वैल्यूएशन कैसे चेक करते हैं, मैंने ट्रेनिंग में बताया आपको। और वोलेटिलिटी चेक कैसे करते हैं, वो भी मैंने ट्रेनिंग में बताया। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेनिंग पहले सबसे पहले तो आप वैल्यूएशन चेक करें, तो वैल्यूएशन अगर मैं अपना एनालिसिस करके बताऊँ तो वैल्यूएशन एट पार है। ये ना एट पार मतलब ना ज़्यादा हाई है, ना ज़्यादा कम है। सो दिस इज़ एट पार, राइट? सो दिस इज़ रिस्क फ्री हियर फ्रॉम हियर, यू नो इट कैन गो अपसाइड एज़ वेल, इट कैन गो। वोलेटिलिटी क्या है? देखो इस समय वोलेटिलिटी अगर आप पिछले 2 वीक से देखें तो इसकी वोलेटिलिटी +-2% ही रही, ज़्यादा नहीं रही है स्पेशली। ऐसा होता नहीं है एनजी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन फिलहाल 1-2 वीक के लिए कम हुआ है थोड़ा फ्लक्चुएशंस। तो वो वोलेटिलिटी चेक को ध्यान में रखे हुए हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि फर्दर क्या करना है। इसमें हेजिंग करनी है या गैप अप, गैप डाउन वाली स्ट्रैटेजी अपनानी है या एवरेजिंग, एसआईपी, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, कौन-सी स्ट्रैटेजी, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है, वो कौन-सी यूज़ करनी है तो इस बेसिस पे हम बताते हैं। तो यहाँ पे मैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये कम रिस्क है क्योंकि अगर ये ऊपर भी जाता है तो ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, नीचे भी जाता है नीचे नहीं, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से बोल रहा हूँ। बाकी जाने में तो हो सकता है 10% भी चला जाए, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से इट्स एट पार, राइट? बाकी की सारी डिटेल मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, उसके लिए पूरी ट्रेनिंग होती है, तो डेप्थ में नहीं बता पाऊँगा यहाँ पे गाइस। अगर डेप्थ में जानना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अब यहाँ पे आगे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ गाइस, ध्यान रखिए गाइस, हमेशा मैंने इसके लिए भी एक ट्रेनिंग सेशन बनाया है कि न्यूज़ को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, मैंने पहले ही बता दिया उनको, कई बार बताया और हर बार हम जब लाइव सेशन करते हैं हमारे ग्रुप में तब भी बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए, न्यूज़ को पढ़ना अलग है, उसको ढंग से इंटरप्रेट करना अलग है, बहुत सारी चीज़ें अलग है। तो ठीक है ना, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी यहाँ पे। सो विद दिस नाइसफुल एंड ऑल थॉट, दिस इज़ अ साइनिंग ऑफ गाइस, बाय।